एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है एंड आपको भी जरूर आ रही होगी कि सर दिसंबर आ चुका है, मिड दिसंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या हम प्री पढ़े कि मेंस पढ़े? क्या हमें पूरी तरीके से प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि यार अभी मेंस करना चाहिए, कि दोनों का मिक्सचर करें? कई जगह ये भी कंफ्यूजन आ रहा है कि सर पीवाईक्यू पे फोकस करना है कि टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन अभी करना है कि बाद में पीटी 365 कर लेंगे ईयरली। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सर सी साइड अभी करना है कि लास्ट मिनट के लिए छोड़ना है। अब एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये हैं कि सर हमने तो अभी तक हल्का फुल्का ही पढ़ा है, अब वी हैवंट स्टार्टेड येट, तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं? सो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल जिनको भी ऐसे टाइप के कंफ्यूजन हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो 2025 का यूपीएससी टॉप करने वाला है वो भी अभी आपके इसी सब चक्करों में फंसा हुआ है, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट 5 मंथ्स के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट मी, ये 5 मंथ्स आपके आने वाले 30 ईयर्स डिसाइड करेंगे, 30-40 ईयर्स डिसाइड करेंगे एंड इट विल डिसाइड कि whether your name is going to come in this holy PDF or not। अब एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा बच्चों को आया है, सर तैयारी तो 1 साल से कर रहे हैं, लग रहा है कि सर 2026 का आइटम दे दें। सर हमने तो अभी तैयारी नहीं की है। ओके, तो क्या हम अभी ये चीजें कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली डू इट। ट्रस्ट मी, इस चीज को फॉलो करो, मेक दिस योर लास्ट अटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं कैसे। ठीक है, पहले सब कुछ थोड़ी जो हवा में जो चीजें चल रही है उसको तो क्लियर करें पहले। अभी लेट्स से ये दिसंबर आपके पास 16 ऑफ दिसंबर में आ रहा है, आप अभी फंसे हो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या करना है? करना दोनों ही है। कैसे करना है? आप प्रॉपर वे में प्रीलिम्स पे शिफ्ट हुई जनवरी, मिड ऑफ जनवरी से। बट यार आंसर राइटिंग से अपनी दोस्ती मत छोड़ो। सब्जेक्ट अभी मैं बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं कि आपकी मेन से थोड़ी सी टच बनी रहे। एटलीस्ट वंस अ वीक, आंसर राइटिंग कर लो। ओके, लेट्स चूज द डे सैटरडे। सैटरडे को, ठीक है, डेली डेली आप सैटरडे तक आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग डेली इन द सेंस कि हर सैटरडे को, बाकी आप 7 दिन में से 6 दिन पढ़ो ना प्रीलिम्स, और सैटरडे 7 दिन प्रीलिम्स पढ़ो। जस्ट कैन यू स्पेयर दिस 1 आवर? मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हो, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इस बार अप्रोक्सीमेटली 90 दिन या फिर उससे भी कम का गैप है। इतने कम टाइम में आप सारा ऑप्शनल रिवाइज करना है, एथिक्स रिवाइज करना है, ठीक है, एथिक्स रिवाइज करना है, ऐसे रिवाइज करना है, कैसे करोगे यार? तो एटलीस्ट जो प्रीलिम्स के साथ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है जीएस, वीक में 1 दिन आंसर राइटिंग करो। मैं करवाऊंगा आप लोगों को आंसर राइटिंग और प्रॉपर वे में करवाऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी क्या करना है एटलीस्ट, और ये कब तक करना है इसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। ओके, ये आपको करना है अप्रोक्सीमेटली मार्च तक, मार्च या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल। यार हफ्ते में 1 दिन, जस्ट 1 आवर, इतना कर लो। बाकी अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आंसर राइटिंग अभी करो, बाकी आप फिर अप्रैल से, मार्च एंड अप्रैल से आप गैप ले लेना, फिर 31 मई से स्टार्ट कर देना आंसर राइटिंग रेगुलरली। ठीक है, अब तो यार मैं आपसे क्या मांग रहा हूं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए? जस्ट 1 आवर अ वीक, 1 आवर अ वीक, क्लियर? बाकी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो। प्रीलिम्स के लिए पढ़ना कैसे है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। दिस देखो, ये आई हैव आल्सो मेड अ शेड्यूल फॉर यू, कैसे करके क्या चीजें कवर करनी है, पीवाईक्यू कैसे करना है, इसके लिए भी शेड्यूल लेके आया हूं आप लोग के लिए। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज आती है कि यार प्रीलिम्स की चीजें हम कवर कैसे करें, एक एक करके फिर सारी चीजों पे आ रहा हूं। देखो प्रीलिम्स के लिए आई विल गिव यू अ वेरी गुड टाइम टेबल। ठीक है, एक बहुत अच्छा टाइम टेबल दे रहा हूं। स्टार्ट विद ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करो। आप इसमें देखो कोर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक थोड़े से करंट ओरिएंटेड एंड इसके ऑफशूट्स है। अब ज्योग्राफी से स्टार्ट करो। जस्ट मेक अ टाइम टेबल कि आप 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक आप क्या करोगे, ज्योग्राफी करोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 26 डेज, 16 to 17 डेज ज्योग्राफी।
आई एम नॉट टेलिंग यू द मटेरियल, आप जो भी चीज कर रहे हो ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाह रहे हो, वॉट एवर थिंक यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। अब ज्योग्राफी के तुरंत बाद इन्वायरमेंट करो, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट इज एन ऑफसेट ऑफ ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का ही बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्लाइमेट, बायोम, लॉट ऑफ थिंग्स यू आप चीजें पढ़ते हो, ठीक है, तो उसका ऑफसेट आपका ज्योग्राफी एनवायरमेंट से ही आता है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, उसके लिए आपकी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट होना, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड कैसे होता है, साइक्लोन कैसे होता है, ये क्लियर होना जरूरी। जस्ट गिव 10 to 12 days फॉर एनवायरमेंट। अभी मैं बताऊंगा करंट कैसे करना है, ठीक है। अब इसके साथ जब आप पढ़ोगे, जहां से भी आप चीजें पढ़ोगे, साथ साथ सब्जेक्ट के साथ करंट इंटीग्रेट करते हुए पढ़ो। अभी आप कैसी चीजें पढ़ोगे, आप वॉट एवर जहां से अभी आप गाइडेंस ले रहे हो, अगर आप मेरे पास ले रहे हो, ठीक है, तो मैं ये एनवायरमेंट की सारी चीजें, जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट का करंट मैं आपको साथ साथ कराते चलूंगा। देन फ्रॉम 25 जनवरी up to 15 to 16 days स्टार्ट विथ हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी नहीं करनी, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये चीजें करनी है। और इसी जो सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हो, इन्हीं सब्जेक्ट्स का सैटरडे में आंसर राइटिंग करते जाओ। क्या आंसर राइटिंग? मीन्स के पीवाई क्यू, इजंट इट? सिर्फ सैटरडे सैटरडे आंसर राइटिंग से टच मत छोड़ना, क्योंकि अगर प्री निकल भी गया तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोग को। देन पॉलिटी, ओके, 13-14 दिन पॉलिटी को देना है। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक लास्ट में करना, क्योंकि देखो आप इसे जितना लेट करोगे, लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऐड होते आएंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको प्लान बता दिया, ओके। आप खुद कर रहे हो, इफ यू वांट टू टेक माय मेंटरशिप, जैसे भी, बस ये एक बहुत आइडियल प्लान है, ठीक है। मैं भी एक्चुअली इसी वे में करवाऊंगा चीजें आप लोग को। अब अगला सवाल आता है कि भाई पीवाईक्यू वर्सेस टेस्ट सीरीज। आई ऑलवेज से गो फॉर पीवाईक्यूज, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करूंगा, देखो टेस्ट सीरीज आप सिर्फ मार्केट से free.ufsc.org.in से आपको बेसिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज क्या करोगे, आप वहां से 4 से 6 टेस्ट लगा दो, एफएलटीज लगा लो, ताकि आपको क्या मतलब हो जाए कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं सवाल को तो कोई मतलब सवाल कर पा रहा हूँ और 2 घंटे में पेपर कर पा रहा हूँ। और यार टेस्ट सीरीज जो कोचिंग की बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके जैसे एस्पिरेंट्स रहते हैं, 23-24 साल के लोग रहते हैं, ट्रस्ट मी, इधर उधर से कॉपी करके, चैट जीपीटी से कॉपी करके चीजें बनती है। बट यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज बनते हैं, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज बनते हैं, वो क्या होते हैं, एक असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर 40-45 साल का बंदा बनाता है। इवन 50-55 की एज, जो अगर प्रोफेसर हो गए तो इस एज के बंदे बनाते हैं। ही मेक्स फ्रेश क्वेश्चन। तो इसका टेस्ट सीरीज का लेवल कभी पीवाईक्यू से मैच नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट 6 से 7 साल के पीवाईक्यू करके जाओ, और इस साल के सीडीएस सीएपीएफ के भी क्वेश्चंस को देखते जाओ, तो उससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा। अगर आपसे 6-7 साल के पीवाईक्यूज बन रहे, तो ट्रस्ट मी, जो 8वां साल जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे, वो साल भी आपसे बनना ही है। आपको जो मैंने एक टॉपिक बताया था ना, मतलब 40 to 45 हाई टॉपिक, जिससे 70% ऑफ पेपर बनता है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वीडियो के चैनल पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप देखोगे 40 to 45 में पीवाईक्यू से ही ट्रेंड पता चलता है कि भाई यूपीएससी का फोकस इस डायरेक्शन में, यहाँ से ज्यादा से सवाल पूछती है। टेस्ट सीरीज में टफ बनाने के लिए कुछ भी क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ भी, जो उससे यूपीएससी रेलेवेंट रहता ही नहीं है। तो टेस्ट सीरीज देना है सिर्फ खुद के कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। करंट अफेयर्स, अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो ठीक है, ठीक है, आप मंथली मैगजीन जो भी पढ़ लो, आप सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ते हुए चलो। नहीं तो जस्ट गो फॉर पीटी 365। पीटी 365 तो मैं इसी चैनल में आप लोगों को करवा दूंगा जैसे आती जाएगी, ठीक है। लोग जितनी भी गाली बके, जो कुछ भी करे, पढ़ के लोग यही जाते हैं, सवाल भी आते हैं। एंड सी सैट, सी सैट में मैं आपको बता रहा हूं, एक एडू टैप का पूरा फ्री की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देख लो। डेली गिव 1 hour फॉर दिस यार, 1 से 1.5 घंटा दो इसको, इग्नोर मत करना। आपने आपने देखा कि 2023 में कैसा डिजास्टर हो चुका है। 2022 में आई सिक्योर्ड जनरल की कैटेगरी से 6 से 7 मार्क्स ज्यादा थे, मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर किया है, पर सी साइड में मेरे 64 थे, जबकि यार मैं अच्छे मतलब एप्टीट्यूड वाले एग्जाम्स निकाल चुका हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो गलती मैंने की, वो मत करना आप लोग, ठीक है। दिस वॉज द शेड्यूल, इस शेड्यूल को आप फॉलो करना। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आप करो यूपीएससी के हर संडे को, ओके, कीप द संडेज फॉर पीवाईक्यू। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो खुद करो। 2018 29 दिसंबर, 5 जनवरी, ठीक है, 18-19 का पीवाईक्यू 5 जनवरी को करो। 12th, ठीक है, एक एक हफ्ते में जस्ट गिव 1 डे, 2 से 3 से 4 घंटे आपको एनालिसिस करने में लगेंगे, ओके।
प्रॉपर वे में आप देखो, जैसे कि मैं अपने प्लेलिस्ट में कराता हूँ कि एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है, हाउ टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिकल विद नॉलेज के साथ कैसे करके क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ तो लेते हो पर सवाल क्यों नहीं बन पाते, तो वो एक लॉजिक के साथ पीवाईक्यूज होता है। तो ये भी एक शेड्यूल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो पीवाईक्यूज के। ठीक है, आप क्या हो रहा है, आप भाई देखो पूरे हफ्ते में पांचों छह दिन ये चीजें पढ़ रहे हो। लेट्स से कि मंडे टू फ्राइडे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, सैटरडे को भी पढ़ा, सैटरडे को आपने थोड़ी आंसर राइटिंग कर ली ज्योग्राफी से रिलेटेड, और संडे को आपने क्या कर लिया, प्रीलिम्स के जीएस के पीवाईक्यू लगा लिए। तो देखो आपका एक एक सब्जेक्ट क्या सॉलिड होते हुए चल रहा है। पीवाईक्यूज अगर आपसे बन रहे हैं तो आपको ये चीज पता चलेगी भाई जो सातों दिन जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ कचरा नहीं पढ़ रहा हूँ, सही डायरेक्शन में चीजें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सम अप मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, लेट्स से आपने ज्योग्राफी किया, मंडे टू सैटरडे आप ज्योग्राफी पढ़ो। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ा, लेट्स से 25 दिसंबर से आपने स्टार्ट किया, सेकंड ऑफ 25 से सेकंड ऑफ जैन तक आपने पढ़ा। ठीक है, व्हाट्स एवर डेट है, ओके, मंडे टू मंडे से स्टार्ट करना, चलो। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी, जैसे ही सैटरडे आया, सैटरडे को आपने क्या किया, सिर्फ 1 आवर ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज लिख लिए, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू लिख लिया, आंसर राइटिंग के थोड़े से टच में हो। फिर संडे को ज्योग्राफी का जो भी चीज आपने पढ़ी रिवीजन करो, और 2018 का पेपर लगाओ, ऐसे करके नेक्स्ट उसमें 2019 का पेपर लगाओ। तो आपको पता चलता जाएगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो क्या वो सही भी है कि नहीं है, हवा में तो ये तीर तो नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ट्रस्ट मी, ये अगर आपने बाय हार्ट फॉलो कर लिया, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। ओके, एंड जस्ट मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, इसी प्लान पे व्हाट आई हैव प्लान, मैंने अपना मेंटरशिप को लॉन्च किया है। मैंने उन्हीं को लेके लॉन्च किया कि भाई जिनकी अभी कुछ खास ज्यादा तैयारी नहीं है। ओके, अब देखो कोर्स 1 में व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आई एम प्रोवाइडिंग, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ठीक यही शेड्यूल रहेगा। आई एम प्रोवाइडिंग दिस क्रैश कोर्स, हर सैटरडे को वॉर रेगुलर आंसर राइटिंग करवाऊंगा। ठीक है, मेंटरशिप होगा हर सैटरडे और संडे, विल डू 1 to 1, मतलब 1 to 1 मेंटरशिप, या फिर मतलब एक तरीके से हम क्या करेंगे, हम जूम कॉल से या फिर गूगल मीट लेंगे, आपकी जो भी डाउट्स होंगे आप में से वीकली एक बार हम करेंगे, पूछ लोगे। ओके, आई विल मेक अ स्टडी ग्रुप, और ईयरली करंट अफेयर्स में यूट्यूब में करवाऊंगा। ठीक है, द नेम इज प्रचंड बैच, जिसमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व होगा, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगा। पर अगर आपको लगता है नहीं सर हमें क्रैश कोर्स नहीं करना, हम और कहीं से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लो। 45 सेशंस होंगे इसमें, जुलाई तक चलेगा, अप्रैल में और मई में गैप दे दूंगा मैं प्रीलिम्स के लिए। अगर लगता है चलो आंसर राइटिंग नहीं करना, सिर्फ प्रीलिम्स में भाई आपको दिक्कत आ रही है कि आप पढ़ तो ले रहे हो पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आप ये भी चीज कर सकते हो। द कोर्सेस आर वेरी वेरी अफोर्डेबल और ईएमआई पे भी है। ठीक है, बट यार इसमें एक चीज करूंगा, मैं लिमिटेड एडमिशन लूंगा, बिकॉज सीरियसली मुझे यार इसमें मीम देखने वाले, ठीक है, टाइम पास लोग सच में नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट सीरियस एस्पिरेंट्स। ओके, तो मेंटरशिप हर चीजों में कॉमन रहेगा। ठीक है, हर सैटरडे को व्हाट विल डू गूगल मीट और इस टाइप का करूंगा, और इसमें मैं पर्सनलाइज वे में आपके डाउट्स ले लूंगा। और जो भी डिटेल्स है मैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में और कोर्स के मतलब जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्ले स्टोर ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारी चीजों के लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट कि आप कहीं से भी पढ़ लो, क्या भी पढ़ लो, एक साइंटिफिक वे में डिजाइन करके चीजों को पढ़ोगे तो आपका देखो, यहां पे आपको क्या करना है, 26 मार्च मतलब 1 अप्रैल के पहले पहले आपका पूरी चीजें कंप्लीट हो जानी है। फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल से लेके आपको फर्स्ट अप्रैल से लेके आपको जब भी आपका एग्जाम आएगा 25 मई तक, आपको सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू उसको रिवाइज करना है, और एफएलटीज देने अपने उसके लिए, जो आपके वीक पार्ट है उसे रिवाइज करना है। तो कुछ भी जो भी कर रहे हो भाई, 1 अप्रैल से सिर्फ आपको फुल टू रिवीजन मोड पे आ जाना है। ठीक है, सो आई प्रोवाइड ऑल द लिंक्स, ऐप और जो भी सारी चीजें के लिंक्स है। ठीक है, आई प्रोवाइड, और ये एक्चुअली में एक शेड्यूल है, दिस इज द सेम शेड्यूल दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।